बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हौसले और हिम्मत से आपको ये वीडियो देखना होगी। आगाज़ शेख सरवर, नौजवान सहाफ़ी, वर्किंग जर्नलिस्ट, उसके घर में पुलिस किस तरह घुसती है, किस तरह घर की ख़वातीन को, उसकी वालिदा को, बहन को हिरासा किया जाता है, वो आयतुल कुर्सी का विर्द कर रही हैं, उसके वालिद साहब किस तरह रोकने की कोशिश करते हैं पुलिस वालों को, और किस तरह से रात को दंदनाते हुए आ रहे हैं और कहते हैं तुम्हें हम देख लेंगे, तुम आओ ना ज़रा बाहर। अभी शुक्र है कि इन्होंने कोई ख़वातीन से इस तरह की हरकत नहीं की, क्योंकि खुद आगा शेख सरवर बाहर चला गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वो मुसलसल बाहर बुला रहे थे, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और इसने अपने वालिद को कहा बाबा दरवाज़ा खोल दें, वो तोड़ देंगे। ये खुद बाहर चला गया अपने घर वालों को बचाने के लिए, उनकी इज्जत बचाने के लिए, और ये बाहर चला गया। ये हाल है, कोई वारंट, कोई कुछ नहीं। सुनिए ये बेचारा क्या कह रहा है। मुझे बाहर गिरफ्तार करने रात को इस वक्त 2 बजे और पुलिस वाले मेरे घर पे आए। कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरे घर वालों फैमिली को मारा है और रेंजर्स आए। अच्छा, अब ये देखें कि ये कह रहा है कि ये घर वालों को मारा है और रात के 2 बजे लोग आए हैं और ये मुझे यहाँ गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। अब ये देखिए इसकी वालिदा और दीगर घरेलू ख़वातीन किस कदर परेशान हैं, और वालिद साहब उसके कह रहे हैं तुम पीछे हो जाओ, तुम पीछे हो जाओ। घर आप देख लें, वर्किंग जर्नलिस्ट का घर इस तरह से होता है, बिल्कुल सादा लोग, और वालिद देखिए कितने परेशान हो, कह रहे हैं मुझे पानी दो, पानी दो। ये वजह होती है, कई दफ़ा इस तरह देखा गया है, अल्लाह ताला रहम फरमाए, कि ये रिपोर्ट हुए हैं वाक़यात के घर में छापा मारा इस तरह पुलिस ने, और कोई बुजुर्ग जो है वो दुनिया से चला गया उस खौफ से, उस डर से। फिर ये भी होता है कि छोटे छोटे बच्चे सारी उम्र उस खौफ से नहीं निकल पाते, छोटे बच्चे जो होते हैं, कि किस तरह रात के 2 बजे अचानक क्या होता है, इतने लोग, और दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, लोग फलाम के अंदर आ गए हैं, और इस तरह की सूरत हाल है। वो बच्चे कई साल उससे बाहर निकले, ये कह रहे हैं बाहर आए, बाहर आए। और देखिए मुसलसल आयतुल कुर्सी का विर्द वहाँ ख़वातीन कर रही हैं, और बेबस हैं बेचारे, क्या करें। रात को 2 बजे ना बताया क्या वजह है, किस लिए गिरफ्तार करना है, क्या करना है, अब पता नहीं इसका क्या होगा। ये तो चले वीडियो बन गई किसी तरह से, तो एक एविडेंस है, वरना वही बात लापता हमारे पास है ही नहीं। ये यहाँ पर होता है, ले जाते हैं उसके बाद कहते हैं लापता है जी, पता ही नहीं, वो कह रहे हैं अंदर है। और डर ये था कि बाकियों को भी ना ले जाएं। फिर किसी का पूछते हैं वो कहाँ है, वो कहते हैं जी रावलपिंडी गया हुआ है, वो कहते हैं तुम झूठ बोलते हो, और इस तरह से। अब कसूर क्या है? कसूर ये है कि ये जो भी वाक़यात होते हैं उनको रिपोर्ट करता है। अभी हालिया हमने देखा कि जो एहतजाज था उसको इसने रिपोर्ट किया था, वहाँ पर जो कुछ हो रहा था, शेलिंग हो रही थी, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा था, लोग किस तरह नारे लगा रहे थे, वो ये दिखा रहा था। ये इसका कसूर है। और देखिए इसको किस तरह से यहाँ से हिरासत में ले लिया गया है। गिरफ्तारी में इसलिए नहीं कह रहा कि गिरफ्तारी लीगल होती है, आपको बताया जाता है कि ये वजह आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, ये आपका राइट है, और उसमें कोई FIR बताई जाती है, कोई वजह होती है, कोई वारंट होता है। रात को 2 बजे ये किसी महज़ब माशरे में नहीं होता कि इस तरह जाकर दरवाजे खटखटाए जाएं। किसी को अगर आपने गिरफ्तार करना है तो आप उसका इंतजार करते हैं, वो बाहर भी निकलेगा, कहीं जाए आएगा भी, लेकिन इस तरह से जाना दिखाने के लिए कि हम कोई भी गैर कानूनी गैर आईनी काम कर सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। ये हुआ है जनाब। और देखें मुसलसल आवाज़ें आ रही हैं कि वो आयतुल कुर्सी और इस तरह से पढ़ा जा रहा है। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हुकूमत के हाथ से गेम निकल चुकी है और ये फ्रस्ट्रेटेड है। अब आप ये देखें कि जिन पर तकिया था मौलाना फजलुर रहमान साहब के, हर दफ़ा मान जाते हैं, हम उनको ऑफर ही इसी करवाएंगे कि वो मान जाएंगे, वो अभी तक नहीं माने, और कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। पहले नून लीग फेल हुई, फिर जरदारी एंड कंपनी बिलावल भुट्टो को आगे किया गया कि आपको आईनी ओहदा देंगे, यानी आपको वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे, आप ये काम करवा दें। वो भी फेल हो रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान के बगैर काम नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी भी स्ट्रीट पावर है। वकला के साथ फजलुर रहमान, तहरीक इंसाफ, दीगर जमातें बाहर आ जाएंगी, क्या करेंगे? अभी तो तहरीक इंसाफ को नहीं कंट्रोल कर पाए, तो अब फिर से कोशिश ये कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के जरिए, वो भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके बाद हालात इनसे कंट्रोल नहीं होंगे, अभी तक नहीं हो रहे। और उस रजिस्ट्रेशन में अगर कोई रिपोर्ट करता है तो उसके साथ ये सलूक किया जाता है। अब ये देखिए कामरान मुर्तज़ा साहब, जो कि आप चीफ लीगल एडवाइजर कह देंगे, मौलाना साहब इनके बगैर कोई कानूनी आईनी काम करेंगे ही नहीं। ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं, जब तक ये जमात का हिस्सा है इनके बगैर नहीं होगा। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी बेंच बनाने की तजवीज़ दे सकते हैं 61 या 65 हज़ार केसेस में से। यानी सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं जी केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, जजेस सिर्फ आईनी अदालतों में या आईनी केसेस में फंसे रहते हैं, आईनी केसेस के मामला देखते हैं, बाकी केसेस वैसे ही पड़े रहते हैं आम आदमी के। भाई वो कह रहे हैं कामरान मुर्तज़ा साहब 61 से 65 हज़ार केसेस में से सिर्फ 200 आईनी केसेस हैं। ये 1% भी नहीं बनते, 1% भी नहीं बनते, ये तो 0.5% भी नहीं बनते। इतने केसेस के लिए मुतवाज़ी अदालत बनाना बहुत अजीब है। गरीब मुल्क है, ये कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा है, गरीब मुल्क है, आप अलग बिल्डिंग बनाएंगे, अलग स्टाफ बनाएंगे। अभी देख रहा है एडहॉक जजेस, रिटायर्ड जजेस लेकर आए, उनको रिटायरमेंट के पैसे भी दे रहे हैं, उनको सर्विंग जजेस की मराद भी दे रहे हैं। पैसा देखिए ना किस तरह पानी की तरफ आया जा रहा है, क्योंकि अपने काम लेने हैं।
इन लोगों को लेकर जाना था बेंचेस में आगे कि हमारे काबू में सब कुछ रहे। ये सुनिए। अच्छा, ये कह रहे जी अभी कहना नहीं आपने, हमारी एक तजवीज़ हो सकती है कि फिर इसी के अंदर यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक बेंच अलहदा से बना दें सीनियर जजेस का, जिसको चीफ जस्टिस हेड कर रहे हो, और बस 200 तो केसेस हैं, बाकी 60,000 जो केसेस हैं वो भी देखने होंगे, सारा करना होगा, जजेस की तादाद बढ़ा दें। इतना पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है। ये खबर जनाब आदिल सईद अब्बासी साहब ने दी है, किसी ज़ाहिर रिपोर्टर ने दी होगी, और बाज़ औक़ात हो जाता है ऐसे, वरना बहुत ज़बरदस्त ये साफ़ी हैं। इन्होंने कहा कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल। ये बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं। इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ ये दी, लेकिन अभी की कोई कन्फर्म नहीं हो रहा, बल्कि कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा रात से ही खबर फैल गई और बहुत ज़्यादा फैलती चली गई, और जो हमारी इतलात है उनके मुताबिक अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। और ये तो इमरान खान साहब कहीं बाहर आएंगे या अभी तो उनसे बात ही नहीं हो सकती, 18 तक उस पर पाबंदी लगाई हुई है। अब अदालत कोई कहे तो फिर और बात है, पर ये तो खान साहब फाइनल करेंगे कि क्या होता है। अभी तक कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा। एक और ख़बर आपसे शेयर करिए, बैरिस्टर सैफ साहब की जनाब छुट्टी हो रही है। बैरिस्टर सैफ तो जा रहे हैं घर, क्योंकि उन्होंने इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं, ख़ास तौर पर अभी जो PTM के हवाले से है, कलअदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जिसको वफाकी हुकूमत ने कलअदम करार दे दिया, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि जी यानी इस तरह की बातें कि जैसे वफाकी हुकूमत की पॉलिसी ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की है, इस पर अब बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, और कहा जा रहा है कि उनको हटाने का फ़ैसला कर लिया गया है। बैरिस्टर साहब की छुट्टी की जा रही है कि आप किस तरफ हैं, आप हमारे अंदर होते हुए दूसरी तरफ से खेल रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। तो अभी तक ये इतलात है कि उनको हटाने का फैसला कर लिया गया है। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, उसके बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब बातचीत हो रही है कि उनको दूर किया जाए और फिर किसी और तरह से डील किया जाए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से, क्योंकि विद इन पार्टी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, और पार्टी ये चीज़ मानने को तैयार ही नहीं है कि इस तरह से वो जहाँ फायरिंग भी हुई है और पुलिस को और PTM के लोगों को आमने सामने लाया जाए, तो हालात बड़े इस हवाले से बड़े ख़तरनाक हैं। आखिर में जनाब सुनिए कि ये जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते फिर रहे हैं कि ऑडिट हो जाएगा, हम फारिग हो जाएंगे, फ़लाँ हो जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा, तो उसके पीछे मफरूज़ा क्या है, उस पर जनाब शहजाद इकबाल साहब ने जियो में बात की है कि कुछ जजेस ने किसी निजी महफिल में ये कहा था कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा हैं और ये कल अदम होने चाहिए, जिसकी बुनियाद पर ख्वाजा आसिफ अपने खदशात का इज़हार करते रहते हैं, शहजाद इकबाल ने कहा। लेकिन ये बड़ी एक मुबहिम सी बात है कि जजेस किसी निजी महफिल में हों और वहाँ पर जनाब वो जजेस जो हैं वो इस तरह की बात करें, और उसकी बुनियाद पर आप पूरी एक नई आईनी अदालत खड़ी करने की कोशिश करें। ये देखिए उन्होंने कहा जी, ख्वाजा आसिफ साहब बार बार कहते हैं हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि 25 अक्टूबर के बाद इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा। काजी फाइसा साहब रोक कर बैठे हुए हैं। ये धांधली ज़दा जाली जो इलेक्शन हुए हैं, इनको खुलने से रोकने के लिए, सच सामने ना आ जाए, इसके लिए काजी फाइसा साहब मौजूद हैं। 25 को रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद सब कुछ खुल जाएगा। तो वजह क्या है? ये बताया जाता है कि कुछ जजेस ने कहीं पे ये बात की थी कि देखिए ये जो जिस तरीके से इलेक्शन हुए हैं, ये तो बड़ा गलत इलेक्शन हुए, धांधली ये नल एंड वॉइड होने चाहिए। तो ये कहा जाता है कि बैकग्राउंड है जिसकी कहने कि किसी जगह जजेस ने बात की थी कि ये तो बड़े ही गलत इलेक्शंस हुए हैं, बड़े धांधली ज़्यादा हुए हैं, ये तो नल एंड वॉइड होने चाहिए, इनको कलअदम करार देना चाहिए, ये तो इलेक्शन ही सही नहीं है। तो ये जजेस ने कहीं कहा, और उसके बाद ये इन्होंने कर लिया कि जी मफरूज़ा के हाँ जजेस ने कह दिया है, अब तो जनाब हमें इसको रोकना होगा हर सूरत, और उन जजेस का रोकना होगा, और इसके लिए अब मंसूर अली शाह को नहीं आने देना चीफ जस्टिस, हर सूरत उसको रोकना है और एक आईनी अदालत बनानी है। ये है इनके खदशात, ये है पीछे बैकग्राउंड। और ये भी खबर है कि इस हफ्ते में, यानी अब जो हफ्ता शुरू होने वाला है आगे, उसके अंदर अंदर मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन आ भी सकता है, क्योंकि हुकूमत हाथ पांव मार रही है, लेकिन वक्त इनके हाथ से गुजर गया है और तमाम प्लान्स नाकाम हो गए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।